स्टूडेंट, हमने अब तक हमने प्रत्ययों के बारे में अध्ययन किया है और प्रत्यय के अंतर्गत अपने कृत प्रत्यय चल रहे हैं। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर आपने क्षत्रिय शाणच पढ़ा, तव्य तनियर पढ़ा और इसके बाद में कितिन प्रत्यय पढ़ा था। अब इसके बाद में आता है त्रिच प्रत्यय। कौन सा आता है? त्रिच प्रत्यय। जो टेंथ क्लास का जो सिलेबस है उसका कृत प्रत्यय शेष है, ठीक है ना। तो त्रिच प्रत्यय, इस त्रिच प्रत्यय में क्या होता है बेटा? कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ है कार्य को करने वाला, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं हम। तो काम कर्ता अर्थ में अर्थात हिंदी भाषा का करने वाला, कर्ता मीन्स क्या होता है? काम को करने वाला। इस अर्थ में धातु के साथ त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कर्ता अर्थात काम को करने वाला, कर्ता होता है सब्जेक्ट या काम को करने वाला। इस अर्थ में धातु के साथ त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कर्ता है और ये कर्ता मीन्स काम को करने वाला, ठीक है ना। इस प्रत्यय में क्या होता है? त्रिभाग शेष रहता है और च इसका लोप हो जाता है, ठीक है ना। किसका लोप होता है? जैसे देखो त्रिच प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय? त्रिच। और त्रिच में अपना शेष क्या बचेगा? त्रि। और लोप क्या होगा? च का। किसका लोप होगा? च का लोप हो जाएगा, त्रिच शेष रचेगा, ठीक है ना। त्रिच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय के जैसे अन्य प्रत्ययों में रूप चलते हैं तीनों लिंगों में, इसी तरह से त्रिच प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे। तो अपने त्रिच प्रत्यय में देखो इसके रूप पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग में किसके समान चलेंगे? पितृ के समान। किसके समान चलेंगे? पितृ के समान, ठीक है ना। पुल्लिंग में चलेंगे जैसे पिता के रूप क्या होते हैं अपने? पितृ मीन्स पिता, तो इसके रूप चलते हैं पिता, पितरौ, पितरः, पिता, पितरौ, पितरः। तो इसके हिसाब से इसके रूप चलेंगे, ठीक है ना। किसके? त्रिच प्रत्यय के। पिता से चालू होंगे, पिता, पितरौ, पितरः। अब स्त्रीलिंग में चलेंगे इसके रूप नदी के तुल्य। किसके समान चलेंगे? नदी के। किसके समान चलेंगे? नदी के समान चलेंगे स्त्रीलिंग में। इसके जैसे नदी, नद्यौ, नद्य, ठीक है ना। पुल्लिंग में पिता के समान, स्त्रीलिंग में नदी इसके समान चलेंगे। अब यहाँ देखो जैसे कैसे चलेंगे? क्री धातु और त्रिच प्रत्यय, त्रिच का ता बन जाता है, ठीक है ना। एक सूत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ता प्रत्यय ता बन जाता है। त्रिच का क्या बनता है? ता। अगर इसका मूल शब्द क्या बनेगा? देखो क्री प्लस त्रिच, इसमें च का लोप है, बचा क्या अपने पास? त्रि। क्या बचा? त्रि। तो अपना जो ये अब इसका रूप बनेगा वो बनेगा अपना कर त्रि। ये जो री है नीचे वाला वो ऊपर चला जाता है, तो ये शब्द बनेगा अपना मूल शब्द कर्त्री। क्या बना? मूल शब्द निकल करके आएगा अपना कर्त्री, ठीक है ना। क्या बनेगा? कर्त्री। क्री प्लस त्रिच प्रत्यय, त्रि का ताशेष रहता है, लेकिन अपना जब मूल शब्द बन करके आएगा तब वो बनेगा शब्द कर्त्री। अब इस कर्त्री शब्द जो बन करके आया इसका रूप चलाएंगे हम, तो कैसे चलेगा? कर्ता, कर्ता, कर्तारो, कर्तारे, कर्ता, कर्तारो, कर्तारा, इस तरह से रूप चल जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो पहला एक वचन में क्या चलेगा?
कर्ता। तो इसका पुल्लिंग में रूप क्या आएगा निकल करके? अब देखो पुल्लिंग में क्या बना? कर्ता। क्या बना? कर्ता। स्त्रीलिंग में नदी की तरह, स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? नदी, नद्यों, नद्य, एक बड़ी की मात्रा है तो ये कर्ता का बनेगा कर्त्री। ये जो क्या बन जाएगा? ये रे है, तय का बनेगा कर्ता। अब ये त्रिशूल बनेगा त और रे बन करके, ये बनेगा अपना कर्त्री। ठीक है ना? बड़ी की मात्रा है, नदी, नद्यों, नद्य, कर्त्री, कर्त्रौ, कर्त्र्या। इस तरह से इसके रूप बनेंगे। ठीक है ना? पुल्लिंग में रूप किसके समान चलेंगे? पिता के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे। ठीक है ना? किसके समान? नदी के समान चलेंगे। तो क्री प्लस त्रच प्रत्यय ता मतलब जो अपना रूप बन करके पुल्लिंग में आएगा वो बनेगा कर्ता। मूल शब्द बना अपना, क्या बना? कर्त्री, कर्त्री। ठीक है? ये अपना शब्द देखो, मूल शब्द निकल करके आएगा अपना क्या बनेगा? कर्त्री। ये शब्द बनेगा। कर्त्री से कर्ता बना, फिर स्त्रीलिंग में अपना बन गया कर्त्री। ठीक है ना? पुल्लिंग में बना कर्ता, स्त्रीलिंग में बना कर्त्री। इस तरह से अपने त्रच प्रत्यय में रूप बनेंगे। किसमें बनेंगे? त्रच प्रत्यय के अंदर रूप बनेंगे। जैसे देखो, और दाता, दा धातु त्रिच प्रत्यय, दा धातु त्रिच प्रत्यय। अब इसका जो रूप बनेगा मूल शब्द में तो बनेगा, इसका क्या बनेगा? दात्री। ठीक है? अब इसका पुल्लिंग में बनेगा दाता, देने वाला। और स्त्रीलिंग में बनेगा इसका दात्री। क्या बनेगा? दात्री। ठीक है ना? क्या बनेगा? दात्री। आ रहा ना समझ में? ऐसे देखो आगे, नी धातु त्रिच प्रत्यय, नी धातु त्रिच प्रत्यय, नी से इसमें नेत्री। क्या बनेगा मूल शब्द में? नेत्री। और इसका बना फिर नेता, और इसमें बनेगा नेत्री। क्या बनेगा? नेत्री। आ रहा है ना समझ में? ऐसे ही पच धातु, पचमीस पकाना, प्रत्यय कौन सा होगा? त्रिच। त्रिच प्रत्यय हो गया। अब इसमें क्या होगा? जो च है उसका के बनता है। क्या बनेगा? क, आधा। तो अब इसका बनेगा, जब अपना बनाएंगे तो ये बनेगा पक त्री। क्या बनेगा? पक्त्री। अब इसका जो पुल्लिंग में बनेगा वो बनेगा पक्ता, और इसका बनेगा पक्त्री। ठीक है ना? क्या बनेगा? पक्त्री। दृश धातु त्रिच प्रत्यय। ठीक है ना? ज्ञा धातु त्रिच प्रत्यय। इसका बनेगा, क्या बनेगा? ज्ञा धातु का इसका बनेगा दृश ट्री। है ना? इसका बनेगा ज्ञात्री। क्या बनेगा मूल शब्द? ज्ञात्री। अब इनका जो शब्द बन के क्या आएगा पुल्लिंग में वो बनेगा दृष्टा। इसका बनेगा ज्ञाता। स्त्रीलिंग में होगा दृष्टि। क्या बनेगा? दृष्टि। और
इसमें बनेगा ज्ञात्री। इसका ये बना ज्ञाता और ये बना ज्ञात्री। क्या बनेगा? ज्ञात्री। अर्थ क्या होंगे इसके? कर्ता करने वाला, करने वाली, देने वाला, देने वाली, ले जाने वाला, ले जाने वाली, पकाने वाला, पकाने वाली, देखने वाला, देखने वाली, जानने वाला, जानने वाली। इस तरह से अपने त्रिच प्रत्यय का प्रयोग संपन्न हुआ। ठीक है ना? एक बार और इसको देखो। त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थार्थ काम को करने वाला, इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा और धातु के साथ त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसके साथ लगेंगे? धातु शब्दों के साथ। इस प्रत्यय का त्रिशेष रहेगा, चे का लोप हो जाएगा। ठीक है ना? इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में पितृ के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान। ठीक है ना? पुल्लिंग के अंदर जिस तरह से अब इसके मूल शब्द जो बनेंगे, त्रिच में चे का लोप होने पर बनेगा अपना कर्त्री, दाव का दात्री, नेत्री, पक्त्री, इस तरह से। और पुल्लिंग में दाता, दात्री, नेता, नेत्री, इस तरह से आपके त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है ना? अब आगे नेक्स्ट देखिए। ठीक है ना? अगला प्रत्यय देखिए, तद्धित प्रत्यय। पहले तो कृत प्रत्यय हो गए जो धातुओं के साथ लगते थे। इसके बाद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो तद्धित प्रत्यय का इसमें तद्धित प्रत्यय आता है। तद्धित में पहला जो प्रत्यय है वो है अपना मतुप प्रत्यय। क्या है? मतुप। कौन सा प्रत्यय है ये? मतुप। पहला प्रत्यय आएगा आपका मतुप। कौन सा प्रत्यय आएगा? मतुप। ठीक है ना? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पहला प्रत्यय आता है आपका मतुप प्रत्यय। तो यह वह, इसका है, अथवा, वाला, अथवा इसमें, तीन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? वह इसका है, या वाला, या इसमें, इन अर्थों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? तद्धित प्रत्यय का, मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? मतुप प्रत्यय। हाँ, पहला प्रत्यय है मतुप, वह इसका है, वाला, या इसमें, इस अर्थों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का मत शेष रहता है। क्या रहता है? मत शेष रहता है। मत शेष इसमें ऊ का और पे का लोप होता है। इसके रूप पुल्लिंग में भगवत, भगवान के समान, जिसके रूप चलते हैं भगवान, भगवंतो, भगवंतः। स्त्रीलिंग में नदी के समान, नदी, नद्यो, नद्य। और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। ठीक है ना? इस मतुप प्रत्यय में क्या होता है? भगवत, नदी और जगत, इनके समान रूप चलते हैं। इसमें देखो, एक बात नोट करने वाली बात है कि जब अकारांत शब्द होते हैं, जैसे विशेषण शब्द हैं अपने, विशेषण शब्द ये न अकारांत है, न प्लस अ से बना है ना, तो इसके अंतिम जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है? अ। तो अकारांत शब्द के साथ वान लगता है। क्या लगता है? वान। और इकारांत शब्द के साथ, जैसे अगर ई आ रही है, जैसे इसमें श्री में ई की ध्वनि आ रही है, धी में ई की ध्वनि आ रही है, तो इनके साथ में लगता है मान। क्या लगता है? मान। जब शब्द का अंतिम स्वर अ हो
तो लगता है वान, और अंतिम स्वर ई हो तो लगता है मान। ठीक है ना। एक बार और देखिए। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, तद्धित में पहला मतु प्रत्यय है जो कि इसका है, वाला, या इसमें इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। मत शेष रहता है, ऊ और पे का लोप हो जाता है। इसके रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, नदी स्त्रीलिंग और जगत नपुंसकलिंग में चलते हैं। जब लास्ट अंतिम अ स्वर की ध्वनि आती है तो वान लगता है, और ई की ध्वनि आती है तो मान लगता है। जैसे देखो, धन, गुण, ज्ञान, हिम, रूप, इनका स्वर आ रहा है, तो इसमें मतु प्रत्यय जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये शब्द बनेगा, धन तो है ही है, और ये बन जाएगा धनवान। क्या बनेगा? धनवान। ये तो वरना पुल्लिंग में भगवत की तरह रूप चलते हैं। पुल्लिंग में धनवान, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे? नदी के समान। तो रूप बनेगा आपका धनवती। क्या बनेगा? धनवती। और जगत नपुंसकलिंग में कौन सा है? ये नपुंसकलिंग में, तो इसके जो रूप चलेंगे वो बनेगा धनवत। क्या बनेगा? धनवत। इस तरह से आपके रूप चलेंगे। जगत हलंत आ रहा है तो इसमें भी हलंत, बड़ी की मात्रा तो इसमें ई की मात्रा। और भगवान, इसका जो पुल्लिंग में चलते हैं, भगवान चलता है, भगवान, भगवंतो, भगवंत, तो भगवान में धनवान हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके जो रूप बनेंगे वो बनेंगे सारे। देखो, गुणवान, गुणवती, ठीक है, गुणवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत, हिमवान, हिमवान, हिमवती, हिमवत। ठीक है। रूपवान, रूपवती, 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 रूपवत। इस तरह से तो देखो, इसके अंत में अकारांत था तो इसमें वान 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 का प्रयोग हुआ। अब इकारांत, ई की ध्वनि आ रही है, इसमें ई की आ रही है, तो ये श्रीमान हो गया, मान। यहाँ पे क्या बना? मान। वान नहीं लगा, मान। ये बन जाएगा श्रीमती, श्रीमत। ठीक है। धीमान, तो ये बनेगा धीमान, धीमती, धीमत। ठीक है। मतिमान, मति, मति, गौमान, गौमती, लक्ष्मीवान। इस तरह से बन जाएंगे रूप। ठीक है ना। मति, मति, गौ, मति। ठीक है। इसका बना मति, मत, गौ, मत। अब देखो, ये आपके बन गए, लेकिन एक यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि लक्ष्मीवान, लक्ष्मी है। अब ये ईकारांत है, लेकिन ईकारांत होने के बाद में भी इसमें वान लगा, ना कि मान। ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होगा? वान का। एक अब बाद है और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। लक्ष्मी वान होगा, लक्ष्मी वती और लक्ष्मी वत। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे समझ में
ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। लक्ष्मी शब्द ऐसा शब्द है जिसमें मानने लग कर के वान लगेगा, ये एक अब बाद है। ठीक है ना। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। जैसे ये दिया लक्ष्मी बाण, तो इसका अर्थ होगा लक्ष्मी वाला। गुणवान है तो गुण वाला। ठीक है, इस तरह से ये इनका हिंदी अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है ना। आगे समझ में, तद्धित प्रत्यय में पहला मतु प्रत्यय, इसका वाला अर्थ में होगा, मत शेष रहेगा और पे का लोप होगा। तीनों में भगवत नदी और इसके जगत के समान रूप चलेंगे। ठीक है ना। अकारांत शब्द होगा तो वान लगेगा, इकारांत या ओकारांत शब्द होगा तो इसमें मान लगेगा। ठीक है ना। और एक लक्ष्मी शब्द ऐसा है, अब बाद है ये, इसमें मान न लग करके वान लगेगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।